शायद आपने ऐसा बहुत कम ही सुना होगा कि कोई व्यक्ति किसी अधिकारी के पास फरियाद लेकर जाए और आधे घंटे के भीतर उसकी फरियाद सुन ली जाए। मंगलवार को जन सुनवाई के दौरान कुछ इसी तरह का वाकया दिखाई दिया, जब बैयर तहसील के बरांचल क्षेत्र में बसे आमाटोला कोयली खापा से दोनों हाथ से दिव्यांग रामदयाल धुर्वे ने अपनी आप बीती कलेक्टर को सुनाई और उसे तत्काल ही अतिथि शिक्षक की नौकरी मिल गई। दरअसल दिव्यांग को नौकरी मिलने के पीछे मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में खबर को कवरेज करने पहुंचे मीडिया कर्मियों की अहम भूमिका है। रामदयाल हर बार की तरह इस बार भी आया था और एप्लीकेशन देकर कलेक्टर कार्यालय के कोने में बैठा हुआ था। दोनों हाथ से विकलांग रामदयाल पर मीडिया कर्मियों की नजर पड़ गई। फिर क्या था, मीडिया कर्मियों को उसने अपनी आप बीती बताई तो मीडिया कर्मियों ने पहल करते हुए उसकी मुलाकात सीधे कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा से करवा दी। कलेक्टर श्री मिश्रा ने रामदयाल की आप बीती सुनी और तत्काल ही मीडिया कर्मियों को और रामदयाल को आश्वासन दिलाया कि रामदयाल की समस्या का निदान जल्द हो जाएगा। लेकिन मीडिया कर्मियों के साथ साथ रामदयाल को भी नहीं मालूम था कि आधे घंटे के भीतर रामदयाल को अतिथि शिक्षक के रूप में रोजगार दिए जाने का आदेश हो गया। आपको बता दें कि बैयर के गड़ी आमाटोला कोयली खापा निवासी 28 वर्षीय निःशक्त युवक रामदयाल धुर्वे है, जो दोनों हाथ से निःशक्त है। नौकरी या रोजगार दिलाए जाने की बात होती है तो यह सामने आता है कि वह शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए या उसे लिखते आना चाहिए। इस पर इस युवक की जब बात आती है तो वह निःशक्त युवक दोनों हाथ तो नहीं, लेकिन वह पैरों के जरिए लिख लेता है और पैरों के सहारे लिखकर ही उसने कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। यही नहीं, उसके द्वारा वर्ष 2014 से वर्ष 2019 तक ग्राम आमाटोला के शासकीय प्राथमिक स्कूल में अतिथि शिक्षक के पद पर कार्यरत होकर बच्चों को पढ़ाने का कार्य किया गया है। इसे देखते हुए कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के द्वारा आदिवासी कल्याण विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर तत्काल रामदयाल को अतिथि शिक्षक के रूप में रख लिया गया। सर, मेरी समस्या लेकर आया हूँ। क्या है, मैं बचपन से ही बेसहारा हूँ। मेरे माँ बाप जैसे ही मेरा जन्म हुआ था छोड़कर चले गए थे। उसके बाद मेरे दादा दादी ने मेरे पालन पोषण किया था, लेकिन 2013 में मेरी दादी माँ भी गुजर गई। अब उसके बाद एक बार मैं फिर से अनाथ हो गया सर जी। मेरे जीवन यापन के लिए एक छोटा सा अगर रोजगार मेरे को मिल जाता है तो मैं आगे की जीवन जी सकता हूँ सर जी। मैं जरूर हाथ से काम नहीं कर सकता, लेकिन मेरी जो पैर है उसके माध्यम से ही मैं पढ़ लिख कर 12वीं कंप्लीट की है सर। अच्छा। और इसके पहले ही सन 2014 से 2019 तक गांव के स्कूल शासकीय प्राथमिक शाला आमाटोला में बच्चों को अतिथि शिक्षक के पद पर पढ़ाया है सर। लेकिन वहां शिक्षक की पूर्ति हो जाने के बाद मुझे निकाल दिया गया था सर। उसके बाद मैं बेरोजगार हो गया हूँ। अभी आप क्या चाहते हैं शासन से? शासन से मैं चाहता हूँ सर कि मुझे कोई भी पैर से लिखने वाली अगर छोटी सी रोजगार या किसी ऑफिस में दे दिया जाए तो वापस आ सकता हूँ सर। अच्छा, अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी आप कोई काम करते हैं? जी, वर्तमान में मैं कुछ भी नहीं करता सर। मैं घर में पड़ा रहता हूँ सर। फिर आपका जीवन यापन कैसे हो रहा है? अब जीवन यापन नहीं होता सर और खाने पीने में बड़ा तकलीफ है सर। कोई खाना पीना नहीं देती। अब जो देने वाले थे दादी माँ वो तो गुजर गई। इधर उधर से गांव में घूम घाम के कहीं भी खा पी लेता हूँ। अच्छा, आपके माता पिता ने क्यों छोड़ा था आपका? ऐसा कुछ पता नहीं सर। जन्म से ही जैसे ही मेरे जन्म हुआ बताती थी मेरी दादी माँ, मेरे से पिताजी बहुत नफरत करते थे। मतलब आप कहीं ना कहीं विकलांग है इसको लेकर? सर, पता चला है कि छत्तीसगढ़ में निवास कर रहे हैं। आपसे कभी संपर्क नहीं किया क्या उन्होंने? नहीं सर। एक बार 2006 में मैं गया था सर। कितनी उम्र हो गई आपकी? जी, मेरे 28 वर्ष। आप गए थे क्या उनसे मिलने? जी, एक बार गया था सर। तो लेकिन बहुत झगड़ा झांसा करते थे, इस वजह से मेरी दादी माँ मुझे फिर से वापस ले आई।